बढ़ते पिछले कुछ दिनों से पूरे देश में लोकसभा इलेक्शन का माहौल छाया हुआ है। साथ ही पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी हम देख रहे हैं। इस बीच हमारे संवाददाता सिद्धेश कर्नाटक ने भारतीय जनता पार्टी के पुणे जिला अध्यक्ष शरद भुट्टे पाटिल के साथ खास बातचीत की और शिरूर लोकसभा का जायजा लिया। देश में लोकसभा चुनाव का माहौल बहुत बड़ी तरह से गर्मा रहा है। हमारे साथ पुणे जिले के भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष है शरद भुट्टे पाटिल, जो काफी अभ्यास पूर्ण बातें करते हैं। हम उनके साथ आज बात करेंगे। भाऊ, क्या कहेंगे, आज आपके यहाँ पे कैसा प्रचार शुरू है? शिरूर लोकसभा की बात करेंगे। शिरूर लोकसभा जो हमारा चुनाव क्षेत्र लोकसभा का है, इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 बरस से पूरी तरह बूथ तक रचना की है। हर बूथ पर हमारा कार्यकर्ता है और पिछले 2 बरस से नरेंद्र मोदी जी ने जो देश में काम किया है, 10 साल में जो बदलाव देश में आया है, वो सब योजनाएं और काम हम लोगों के साथ रखते हुए आए हैं। और हमारा बूथ का कार्यकर्ता हर मतदार के पास जाके काम करता है। वोटिंग लिस्ट हमारे बूथ के पास है और हम पूरी तरह, हमारा प्रयास है कि यहाँ के हमारे जो उम्मीदवार है वो एनसीपी के है, महायुति के है, शिवाजीराव आढळराव पाटिल, वो भूतपूर्व सांसद भी है। उनके लिए भाजपा काम कर रही है। और मेरे कार्य क्षेत्र में खेड़, आंबेगांव, जुन्नर, शिरूर हवेली, ये 4 विधानसभा का क्षेत्र है। 4 ही विधानसभा क्षेत्रों में मैं अच्छी तरह भारतीय जनता पार्टी की ओर से काम कर रहा हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ का महायुति का उम्मीदवार बड़े वोट से जीतेगा। अभी यहाँ तो एनसीपी के 5 जो हमारे मेंबर ऑफ असेंबली है, हमारे जो एमएलए है, वो भी पूरी तरह उनका जो डेवलपमेंट का काम है उसके ऊपर शिवाजी आढळराव पाटिल के लिए वोट मांग रहे हैं। और एनसीपी, शिवसेना और हमारा भारतीय जनता पक्ष और आरपीआई है हमारे साथ, रासप है, बाकी सब छोटी छोटी पार्टियां है, सब मिलकर काम कर रही है। थोड़ा देर हो गई हमारे उम्मीदवार डिक्लेयर करने के लिए, लेकिन बहुत अच्छा माहौल है। और जो अभी विधायक जो सांसद है जो अभी काम कर रहे हैं, तो वो सांसद जब 5 साल चुन के गए तो उसके बाद वो आए नहीं। भाऊ, बात करेंगे तो अगर शिवाजी आढळराव पाटिल 15 साल सांसद थे और अमोल कोल्हे 5 साल, पर आढळराव पाटिल लोगों के सामने विकास के मुद्दों पे बाहर आ रहे हैं और अमोल कोल्हे जो है वो आरोप प्रत्यारोपों पे ध्यान दे रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? शिवाजी आढळराव पाटिल एक कार्यकर्ता है, लोगों के बीच में काम करते, जमीन पर चलकर काम करते हैं। 15 साल उन्होंने काफी अच्छा काम इस चुनाव क्षेत्र में किया है। अभी भी वो डेवलपमेंट के ऊपर बात करते हैं कि मेरे चुनाव क्षेत्र के प्रॉब्लम क्या है और उसका सुझाव मेरे पास क्या है। और उसका सुझाव है नरेंद्र मोदी जी, और नरेंद्र मोदी जी के लिए डेवलपमेंट के लिए वो काम कर रहे हैं। लेकिन अभी जो यहाँ के सांसद है, तो उन्होंने 5 साल पहले भी ऐसा किया था, लोगों के साथ भाव भावनाओं को लेकर एक्टिंग करके अच्छे स्पीच रखे और लोगों को बताया कि मैं एक्टिंग छोड़ दूंगा और मैं आपके पास आके गांव में हर बस्ती में आके काम करूंगा। लेकिन वोट मांगने के लिए आए तो अभी 5 साल फिर उनको किसी ने देखा नहीं, किसी गांव में आए नहीं, बस्ती में आए नहीं, लोगों का काम नहीं किया, उनको योजनाओं मालूम नहीं है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जो हमारा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी है, उसमें भी वो जाते नहीं है। जो दिशा कमेटी हमारी है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाओं का जायजा लेती है, उसके मीटिंग में भी वो जाते नहीं है। खाली संसद में जो स्पीच रखे हैं वो भी राजनीति के ऊपर रखे हैं, उसके ही वीडियो लोगों के सामने रख कर बोलते हैं कि मैं संसद रत्न हूं, मैंने इतना अच्छा स्पीच दिया। लेकिन वो स्पीच का कोई फायदा हमारे चुनाव क्षेत्र में नहीं है। यहाँ का कोई मुद्दा उन्होंने उठाया नहीं, कोई काम नहीं किया, डेवलपमेंट नहीं किया, किसी को मिले नहीं। कितने सारे प्रॉब्लम इस चुनाव क्षेत्र में है, हर आम आदमी का प्रॉब्लम है, उससे वो मिलते नहीं है, गांव में जाते नहीं है। जनप्रतिनिधि है, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, उनको मिलते नहीं है। उनके जो एनसीपी के मेंबर ऑफ असेंबली है, विधायक है, वो भी बोले हमें मिले नहीं है। वो एनसीपी के चुनाव के जो कार्यकर्ता है, अध्यक्ष है, वो भी बोलते हमें वो मिले नहीं है। तो विधायक को मिलते नहीं, उनके पार्टी के नेताओं को मिलते नहीं, सरपंच को मिलते नहीं, आम आदमी को मिलते नहीं, तो वो कहाँ जाते हैं? तो 5 साल वो चुनाव क्षेत्र भूल गए हैं। अभी 5 साल के बाद आके एक्टिंग करके, बहुत सारा भाषण करके वोट मांग ले। डेवलपमेंट के ऊपर उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, डेवलपमेंट के बारे में वो बोल नहीं सकते। अभी हर गांव में जो जाते हैं तो उनको लोग पूछते हैं, सवाल पूछते हैं कि आप 5 साल कहाँ थे, क्या काम किया हमारे लिए। हमने हमारी घोर निराशा की है। जितना ये अभी के सांसद है, वो जितना गांव गांव घूमेंगे, उनका निगेटिव ग्राफ नीचे आएगा, उनका वोटिंग कम हो जाएगा।
और जहां जहां जाएंगे तो वहां लोग सोचते हैं कि ये 5 साल बाद आए हैं तो लोग उनको वोट नहीं देंगे। खाली उन्होंने सोशल मीडिया में सब माहौल मचाया है, सोशल मीडिया में कुछ ग्रुप रख के, कुछ एजेंसी रख के वो कमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन गांव में उनके बारे में घोर निराशा है। लोग उनके खिलाफ गए हैं और लोग नरेंद्र मोदी जी के लिए शिवाजी आढळराव पाटिल को चुन के देने वाले हैं। एक आखिरी सवाल भाऊ, आप केंद्र से किन किन नेताओं को इस क्षेत्र में प्रचार के लिए बुलाना चाहेंगे या लाने वाले हैं? हमने भारतीय जनता पक्ष की ओर से हमारे जो रोड के डेवलपमेंट में जिन्होंने भारत का नाम आगे बढ़ाया है, हमारे सेंट्रल के मिनिस्टर नितिन गडकरी जी को हमने आमंत्रित किया है, क्योंकि चाकन ट्रैफिक का जो प्रॉब्लम है उसका कोई सुझाव, उसका प्रॉब्लम सॉल्व ये अमोल कोल्हे ने नहीं किया। वो काम करना है या तलेगांव शिक्रापुर रोड का काम करना है, राजगुरु नगर को वांद्रा मुंबई से लिंक करना है, तो वो सब नितिन गडकरी जी कर सकते हैं। इसलिए हमने नितिन जी गडकरी को आमंत्रित किया है। हमारे महाराष्ट्र के नेता आदरणीय देवेंद्र जी आने वाले हैं, हमारे पंकज दाई आने वाली है, हमारे राव साहेब पाटिल दानवे आ रहे हैं, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है चंद्रशेखर बावनकुळे साहब, वो भी उन्होंने भी मीटिंग लेके सब प्लानिंग किया है। भारतीय जनता पक्ष और जो उम्मीदवार शिवाजी आढळराव पाटिल है उनके साथ बिठा के सब प्लानिंग किया है, वो भी आने वाले हैं। और हमारे जो पूर्व गार्डियन मिनिस्टर और यहाँ के मिनिस्टर है हायर एजुकेशन के चंद्रकांत दादा पाटिल, वो तो हर तहसील में घूमने वाले हैं, हर तहसील उनकी एक सभा होने वाली है और वो सब शिवाजी आढळराव पाटिल को चुनने के लिए काम करने वाले हैं, लोगों को अपील करने वाले हैं। ये थे शरद बुट्टे पाटिल जो कह रहे थे कि सांसद अमोल कोल्हे अपने क्षेत्र में ना ही आए हैं और ना ही उन्होंने कुछ विकास काम किए हैं। कैमरामैन वैभव वाघमारे के साथ सिद्धेश कर्नावट, खबर फास्ट, पुणे।